ये सब आप लोगों ने ट्राई करना है, प्रैक्टिस करना है, सब आराम से पूरा क्वेश्चन निकल जाएगा। थैंक यू। झूले बच्चों, कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था टेबल 1.3 को पढ़ने के लिए। आपने पढ़ा होगा तो वहां पे आपने जो है हमने देखा है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मटेरियल, कुछ मटेरियल का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां पे दिया हुआ है। तो वो हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू एयर, एक मीडियम हमने उसमें फिक्स एयर लिया हुआ है और दूसरा मीडियम हमारा वो सारा मीडियम है जो आपके टेबल पे दिया हुआ है। तो अगर आप उस टेबल पे देखोगे तो हमारा वहां पे डिफरेंट मटेरियल्स का डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों, वहां पे देख लेना आप, वहां होगा आपका 1.0003, ठीक है। आपका कितना होगा 1.0003, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। अब वाटर की बात जब हम करें तो वाटर का आपका वहां पे आप बुक में देख लेना, वाटर का होगा 1.33। अच्छा बच्चों, तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पूरे टेबल को अगर आप देखोगे तो लास्ट में आपका आएगा डायमंड, यहां पे बहुत ज्यादा है, और लास्ट में आपका होगा डायमंड का है 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप देखो बच्चों, यहां पे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो टेबल पे है हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे हमारा बढ़ेगा वहां पे हमारा रिफ्रैक्शन जो है, वहां पे ज्यादा हो जाएगा। रिफ्रैक्शन मींस बेंडिंग, उसमें बेंडिंग ज्यादा होगा। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा बेंडिंग होगा, ठीक है बच्चों। तो यहां पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू हमें मिला है इसको हम ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं बच्चों, ठीक है, इसको हम ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं। और जिन मटेरियल्स का ऑप्टिकल डेंसिटी जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है जिन का कम है उनको हम रेयर मीडियम कहेंगे, और जिन में ऑप्टिकल जो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू जो है वो ज्यादा होगा उसको हम डेंसर मीडियम कहते हैं, ठीक है बच्चों। रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम, रेयर और डेंसर मीडियम, ठीक है। अब जब ये रेयर और डेंसर हम फिक्स नहीं बता सकते, ये हम कंपैरिजन करते हैं विद डिफरेंट मीडियम्स। टू मीडियम्स में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो हमारा रेयर होगा, और जो हमारा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो हमारा डेंसर मीडियम होगा, ठीक है। तो ये जब हम रेयर और डेंसर की बात कर रहे हैं, ये हम ऑप्टिकल रेयर और ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहे हैं। ये ऑप्टिकल डेंसिटी की बात हो रहा है बच्चों। आपको ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी में कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्टिकल डेंसिटी, मास डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी बिल्कुल ही अलग है बच्चों, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी हम इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पे बताते हैं, और मास डेंसिटी उसमें मास जो हमारा मटेरियल में मास कितना है उस मास के हिसाब से हम मास डेंसिटी बताते हैं, ठीक है बच्चों। अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं, जो हमारा ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ वाटर का हमारा ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो कितना है 1.33, ठीक है। अब कैरोसिन जो है, ठीक है, कैरोसिन का जो ऑप्टिकल डेंसिटी है बच्चों वो है हमारा 1.44, ठीक है बच्चों। अब वाटर का ऑप्टिकल डेंसिटी 1.33 है, कैरोसिन का ऑप्टिकल जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वाटर का 1.33 है, कैरोसिन का 1.44 है। अब इन दोनों में से जब हम कंपेयर करेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी जब हम बताएंगे तो हम कहेंगे वाटर जो है वो ये कम है, तो ये वाटर हमारा रेयर है, और हमारा कैरोसिन जो है ये हमारा डेंसर है, ठीक है। ऑप्टिकली जब बात होता है तो ये हमारा वाटर जो है रेयर हो जाता है और
जो हमारा केरोसिन वो है वो डेंसर हो जाता है, क्योंकि केरोसिन का वैल्यू जो है वो ज्यादा है, वाटर का वैल्यू जो है कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू। ठीक है, अब मास की बात करें, जब मास डेंसिटी की बात होता है तो आपने देखा होगा बच्चों, जब हम किसी बीकर में हम पानी और केरोसिन को ले, पानी और केरोसिन को ले, तो आपने देखा होगा कि जो पानी के ऊपर केरोसिन तैरता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि केरोसिन नीचे पानी ऊपर। आपने हमेशा देखा होगा कि पानी नीचे रहता है, केरोसिन पानी के ऊपर रहता है। तो मास डेंसिटी के हिसाब से हमारा जो केरोसिन का मास डेंसिटी जो है वो वाटर से कम है, इसीलिए वाटर के ऊपर वो फ्लोट करता है। तो यहां से आपको समझ में आया कि जो हमारा ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो मास डेंसिटी से बिल्कुल ही अलग है। इसी के बेस पे हमारा ये ऑप्टिकल डेंसिटी जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हेल्प से हम बताते हैं। ठीक है बच्चों, तो मास डेंसिटी बिल्कुल अलग है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। अब रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए बच्चों कि ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, व्हाट इज लेंस। ठीक है, व्हाट इज अ लेंस, लेंस क्या है आपको मालूम होना चाहिए, लेंस क्या है, तभी जाके हम स्फेरिकल लेंस के बारे में बात कर सकते हैं। तो आपको मैं बताऊं कि लेंस होता क्या है। लेंस एक हमारा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, कोई भी मटेरियल, ये मेरे हाथ में जो ग्लास स्लैब मैंने लिया है ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। तो लेंस क्या होना चाहिए, लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होना चाहिए, इसका दो सरफेस होना चाहिए, एक ये सरफेस एक दूसरा सरफेस। ठीक है, दो सरफेस होना चाहिए, मगर क्या इसको हम लेंस कह सकते हैं, गलत, इसको हम लेंस नहीं कह सकते। क्यों लेंस नहीं कह सकते, क्योंकि इसके साथ एक और प्रॉपर्टी होना चाहिए। क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, अब हम देखते हैं कि ये जो शीशा लिया है मैंने, इस शीशे का दोनों सरफेस जो है वो मेरा फ्लैट है। ठीक है, दोनों सरफेस हमारा इस शीशे का फ्लैट है। लेंस के केस में क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, साथ में इसका जो या एक सरफेस या दोनों सरफेस जो है वो थोड़ा सा बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, वो या तो एक सरफेस या दोनों सरफेस बाउंडेड होना चाहिए, तो उसको हम लेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो है एक एग्जांपल मैं आपके साथ लेके आया हूं। ये हमारा एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, इस ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एक साइड जो है हमारा क्या है, फ्लैट है, और दूसरा साइड हमारा कर्व्ड है। ठीक है, ये इनवर्ट कर्व्ड है। अब दूसरा मटेरियल मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इसमें हमारा एक साइड जो है हमारा फ्लैट है और दूसरा साइड हमारा कर्व्ड है। ठीक है बच्चों, तो लेंस में ये प्रॉपर्टी होना चाहिए, या एक साइड कर्व या दोनों साइड कर्व। जैसे ये इसका एग्जांपल आप देख लो बच्चों, इसमें क्या है, ये है कि हमारा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, इसका इस साइड भी कर्व है और इस साइड भी कर्व है, तो ये बना हमारा लेंस। जैसे दूसरा एक और एग्जांपल, अगर ये दोनों मैं यूं ले लूं, तो अब क्या है, ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसका ये वाला फेस भी कर्व्ड है और ये वाला फेस भी कर्व्ड है। तो या तो एक फेस कर्व्ड होना चाहिए या दोनों फेस कर्व्ड होना चाहिए। ठीक है, उस केस में उसको हम लेंस कहते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है लेंस। ओके, अब आपको लेंस समझ में आ गया है, तो लेंस समझ में आया है, तो हम जब स्फेरिकल लेंस की बात करते हैं, तो मैंने पहले कहा था हमारा स्फीयर जो है वो हमारा गोल होता है। ठीक है, अब ये मैं ब्लैक बोर्ड पे आपको बना रहा हूं, तो मैं यहां पे परफेक्ट स्फीयर नहीं बना सकता। आप मान के चलिए ये एक बॉल है। ठीक है, अगर दो स्फीयर को हम मिला दे, ठीक है, दो स्फीयर को मिला दे, तो इसका जो बीच का ये पोर्शन जो है, ये वाला जो मैं शेडेड पोर्शन कर रहा हूं, ये अगर हमारा ट्रांसपेरेंट दो स्फीयर को मिला के अगर ऐसा एक शेडेड पोर्शन जो है ऐसा एक मटेरियल में बना दूं, ठीक है, जो बीच वाला पोर्शन है वो ऐसा है। अब ये एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसका दोनों साइड बल्ज है, तो इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, CONVEX, कॉन्वेक्स LENS, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं बच्चों। ठीक है, ये भी हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों, इसमें एक साइड इसका बल्ज है।
ठीक है, स्फेरिकल का पार्ट है, दूसरा साइड जो है हमारा प्लेन है, दूसरा साइड हमारा प्लेन है, एक साइड हमारा बल्ज है। तो इस केस को, इसको हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, मगर ये सिंगल कॉन्वेक्स है, एक ही साइड में बल्ज है, तो इसको सिंगल कॉन्वेक्स। अब इस केस में हम देखते हैं कि इस केस में ये हमारा ये वाला केस है जहां पे हमारा दोनों साइड बल्ज है, तो इसको हम कहते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, DO, इसको कहते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। अब ये कॉन्वेक्स लेंस जो है डबल है, डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस को हम शॉर्ट फॉर्म में हम कॉन्वेक्स लेंस ही कहते हैं, क्योंकि हम मोस्टली डबल कॉन्वेक्स लेंस ही यूज होता है हमारे जब हम यूज करते हैं। और आप मान के चलते हैं कि हमारे पास दो स्फीयर है, दोनों स्फीयर हमने साथ में मिला के रखा है। अब इसमें हमारे पास अगर इन दोनों को साथ में हमने चिपका दिया है तो हमारा एक ये वाला पोर्शन बन जाता है बच्चों। ठीक है, तो इस केस में हमारा एक ऐसा लेंस बन जाता है। ठीक है, ऐसा लेंस बन जाता है, तो इस लेंस को हम कहते हैं CONCAVE, कॉनकेव लेंस। इसको हम कहते हैं कॉनकेव लेंस। अब इस कॉनकेव लेंस में भी ऐसा होता है बच्चों, या तो एक साइड ही कॉनकेव, जैसे इसमें है, एक साइड हमारा प्लेन है और एक साइड कॉनकेव है। ठीक है, या तो हमारा ऐसा ये वाला जो मैंने डायग्राम बनाया वो ये वाला लेंस है। ठीक है, जिसमें दोनों साइड हमारा कॉनकेव है। तो जब जिसका दोनों साइड हमारा कॉनकेव होता है तो उस केस में इसको हम डबल कॉनकेव लेंस कहते हैं, और हम मोस्टली डबल कॉनकेव लेंस ही यूज करते हैं। ठीक है, और आपको एक चीज और याद रखना है बच्चों। क्या चीज याद रखना है? जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस जो है, ये हमारे रे ऑफ लाइट जो इसमें से पास करेगा, उस रे ऑफ लाइट को ये कन्वर्ज करेगा, एक जगह पे ये मीट करने देगा, एक जगह पे ये सबको जमा कर देगा। इसीलिए इसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को हम दूसरे अगर ढंग से बोले तो इसको कन्वर्जिंग लेंस, और इसको हम यहाँ पे क्या होता है, लाइट जैसे इसमें से पड़ता है तो ये लाइट को डाइवर्ट कर देता है, इसीलिए इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें हमारा कुछ पॉइंट है। अब हमने ये मान के चला है कि हमारा जो ये हमारा लेंस जो है, ये हम कॉनकेव लेंस की बात जब हम करें तो कॉनकेव लेंस हमारा स्फेरिकल लेंस है, तो स्फेरिकल से ही बना है, तो स्फेरिकल लेंस है। तो हमने पहले ही कहा था जब स्फीयर होगा तो यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा, तो इस लेंस के केस में हमारा दो सेंटर आ जाता है, एक इस वाला स्फीयर का सेंटर, एक ये वाला स्फीयर का सेंटर। तो ये जो हमारा सेंटर बना इसको हम C1 कहेंगे, इसको हम C2 कहेंगे, और नाम वही होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। लेंस के केस में हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर दो बनेगा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंस के दूसरे साइड, क्योंकि ये लेंस जो है हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम है। वैसे ही हमारा ये हमारा कॉनकेव केस में भी हमारे पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, एक इस साइड जो बनेगा उसको हम C1 कहेंगे, इस साइड जो बनेगा वो C2 कहेंगे। ठीक है बच्चों, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और जो लेंस का जो सेंटर जो है, अब लेंस का एक सेंटर होगा, एक सेंटर पॉइंट, उस सेंटर पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये जो हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है उसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तो इस केस में इस सेंटर को हम O कहेंगे। ठीक है, मिरर के केस में हम सेंटर को, जो मिरर को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता था, मगर ये जो है उसको हम पोल कहते थे। अब इस केस में हम ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे, तो वो ऑप्टिकल सेंटर यहां कहीं होगा हमारा। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर यहां कहीं हमारा ऑप्टिकल सेंटर होगा। और एक लाइन जो इमेजिनरी लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल लाइन को टच करके जाता है, उस लाइन को द प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इस लाइन को हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? ओके, अब हमारे पास एक ये है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये जो इसका साइड का जो सर्कुलर ये डायमीटर जो है, ये हमारा सर्कमफ्रेंस का ये जो सर्कुलर डायमीटर जो है, इस सर्कुलर डायमीटर जो है इसको कहते हैं एपर्चर। क्या कहते हैं?
aperture, A-P-E-R-T-U-R-E, aperture of a lens. ठीक है, इसको हम aperture of a lens कहते हैं in case of lens, और मिरर के केस में aperture of the mirror. अब जो ये हमारा aperture जो है, जैसे ये मैं मान के चलता हूं, मैं यहाँ पे m लिखता हूं और यहाँ पे n लिखता हूं, तो यहां से यहां तक के जो डिस्टेंस जो है, ये लेंथ जो है, ये लेंथ जो है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर से छोटे लेते हैं हम. अभी जो हम बुक में पढ़ते हैं वो सारे लेंस में जो अपर्चर जो है, अपर्चर का डिस्टेंस जो है वो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर से कम लेते हैं. रेडियस ऑफ कर्वेचर के से कम लेने से जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन बन जाता है, वो होता है R = 2f. ठीक है, तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है 2 फोकल लेंथ, 2 into फोकल लेंथ, ये हमारा अपर्चर ऑफ द मिरर. ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं अगर हमारा यहां से कोई इंसिडेंट रे आ रहा है. ठीक है, अब जब इंसिडेंट रे इस साइड से आ रहा है तो अब ये हमारा लेंस है. लेंस है तो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है. ट्रांसपेरेंट मीडियम में ये क्या हो जाएगा, ये इसको पार करके चला जाएगा. ठीक है, तो एक पॉइंट पे ये कन्वर्ज हो जाएगा, इसको हम कहते हैं फोकस, फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है बच्चों, वैसे ही अगर हम इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस लेते हैं, यहां से दो रेडिएशन हमारा आ रहा है, तो जैसे ही कॉनकेव लेंस में ये रेडिएशन पड़ेगा तो ये हमारा डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये डाइवर्ज हो जाएगा. ठीक है, ये जो हमारा रेडिएशन जो है, ये लाइट रेज जो है ये डाइवर्ज हो जाएगा. अब जब ये इसको हम पीछे ड्रॉ करेंगे तो एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे ये मीट करेगा, तो जहां पे ये मीट करेगा उसको हम फोकस कहते हैं. ठीक है बच्चों, तो हमने कहा कि इसमें हमारा एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड आता है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड आता है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड. अब हमारा फोकस जो है, अगर हमारा रेडिएशन यहां से पड़ा तो यहां कहीं हमारा एक F1 आ जाएगा, इसको F2 बोलते हैं इस साइड वाले को, तो यहां पे हमारा फोकस आ जाएगा. ठीक है, अगर हमारा रेडिएशन, आप मान के चलिए कि ये रेडिएशन हमारा पैरेलल उस साइड से आ रहा है, अगर उस साइड से आएगा तो यहां पे हमारा फोकस बनेगा. ठीक है, F1 F1, तो ये हमारा फोकस जो है दोनों साइड बनेगा, क्योंकि ये हमारा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है. ये जो हमारा मीडियम जो है वो ट्रांसपेरेंट है, तो इसलिए हमारा फोकस उस साइड भी बनेगा, इस साइड भी बनेगा. ठीक है, अब ये जो हमारा फोकस और ओरिजिन के जो डिस्टेंस जो है, ठीक है बच्चों, ये जो डिस्टेंस जो है ओरिजिन से, हमेशा याद रखना जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं वो हमेशा ओरिजिन से मेजर करते हैं. तो ये डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड फोकस जो है, इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं बच्चों. हमने पहले पढ़ा था, इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं. अब यहां से फोकस और ये ओरिजिन के बीच का जो डिस्टेंस जो है, इसको हम स्मॉल लेटर f से डिनोट करेंगे, इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं बच्चों. ठीक है, समझ में आया. और मैंने पहले कहा था जो हमारा अपर्चर रेडियस ऑफ कर्वेचर से छोटा होने के वजह से रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 into फोकल लेंथ होता है. तो 2 into फोकल लेंथ हो गया. उसका मतलब जो है हमारा, अगर यहां पे हमारा फोकस है, ठीक है, ये हमारा फोकस है, यहां से यहां तक हमारा फोकस है, तो 2 फोकल लेंथ मींस यहां से यहां कहीं हमारा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा हमारा. तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, ये फोकस जो है एग्जैक्टली मिडिल होगा, जो डिवाइड करेगा इसको इनटू 2 इक्वल हाफ में. ठीक है बच्चों, इसीलिए कभी कभार आप जब लेंस के बारे में पढ़ोगे तो लेंस में यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं लिख के, यहां पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं लिख के, यहां पे लिखा होगा 2f1 और यहां पे 2f2 लिखा होगा. 2f1 2f2 क्यों लिखा है, मींस कि यहां से यहां तक f, यहां से यहां तक भी f, तो ये हमारा यहां से यहां तक 1f, ये 2f, तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f के बराबर होता है बच्चों. इसीलिए वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं लिख के वहां पे 2f लिखा होगा. तो उस पे आप कंफ्यूज नहीं होना कि वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं लिखा है, वहां पे 2f लिखा है. सर यहां मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, ये कंफ्यूज नहीं होना है आपने. वहां पे हम 2f भी लिख सकते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लिख सकते हैं.
ओके बच्चों, अब हमारा है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। तो सबसे पहले हम कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, इस कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, ये जो लेंस आपने देखा होगा, तो इस लेंस से हम रफली फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, आप देखना, इस जो सन का रेडिएशन को आप खेलते हो ना, सन के रेडिएशन को पेपर पे लगाते हो, तो वो जो हमारा जहां पे शार्प इमेज बनेगा उस डिस्टेंस को आप मेजर कर लेना, वो डिस्टेंस हमारा हो जाता है फोकल लेंथ। जब वो डिस्टेंस आप मेजर कर लोगे तो आपने एक टेबल पे क्या करना है, चॉक के मदद से एक लाइन खींच दिया, अब दूसरा लाइन इस साइड खींचना है, जितना हमारा फोकल लेंथ बना इन दोनों का डिस्टेंस वही होना चाहिए, ये दूसरा भी। अब ये जो हमारा फोकल लेंथ का डिस्टेंस बराबर रखना है, दो लाइन इस साइड खींचना है आपने इस लाइन से। ठीक है, अब इन लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो रफली फोकल लेंथ के बराबर होना चाहिए बच्चों। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, जब लेंस स्टैंड में ये जो हमारा सेंटर है, ये जो हमारा सेंटर वाला लाइन है, इस सेंटर लाइन पे हमने क्या कर देना है, हमने अपना लेंस को लेंस स्टैंड पे लगा के यहां पे फिक्स कर देना है। ठीक है बच्चों, फिर ये जो लाइन हमारा यहाँ कहीं हमारा आ जाएगा F, ठीक है, और यहाँ कहीं हमारा आ जाएगा 2F1। ठीक है, 2F1, या बच्चों मैंने पहले कहा था इसको हम C1 भी कह सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे हमारा F2 और यहाँ पे हमारा 2F2, या इसको हम C2 भी कह सकते हैं बच्चों। अब इसमें आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इसके दूर कहीं पे, अब हमने यहाँ पे लेंस लगा दिया है, लेंस लगा दिया है, अब क्या करना है, इस लाइन से पीछे आपने एक बर्निंग कैंडल रखना है बच्चों, एक बर्निंग कैंडल रखना है। और इस बर्निंग कैंडल का इस साइड अपने आप एक स्क्रीन लेके उस स्क्रीन को एडजस्ट करना है, और वो जो कैंडल है, इस कैंडल का यहाँ पे इमेज बनेगा बच्चों। तो कहाँ पे इमेज बनता है ये आपने देखना है। तो यहाँ पे अब हमारा ये रेफरेंस पॉइंट आ जाता है बच्चों, या हमारा ये जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, अब ऑप्टिकल सेंटर से हमारा रेफरेंस पॉइंट आ जाता है। तो हमारे पास कितना रेफरेंस पॉइंट आएगा ये आपको मालूम है, आप इस वाले चार्ट से देख लेना। ठीक है बच्चों, इस वाले चार्ट से देख लेना। तो हमारा पहले आ जाएगा हमारा फर्स्ट केस जो है, जब हम इंफिनिटी पे रखेंगे। ठीक है बच्चों, जब हम इंफिनिटी पे रखेंगे तो हमारा पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पे है, तो हमारा इमेज जो है वो हमारा फोकस पे बनेगा, और ये जो हमारा इमेज जो बनेगा वो हाईली डायमेंश होगा, और ये हमारा रियल इमेज बनेगा बच्चों इस केस में। अब इस टेबल को आप कंपेयर कर लेना बच्चों, किसके साथ, ये जो हमारा कॉनकेव मिरर वाले उसके साथ आप कंपेयर कर लेना बच्चों। जब आप उसके साथ कंपेयर करोगे तो आपको दोनों लगभग सेम ही नजर आएगा। ठीक है बच्चों, तो एक आपने याद कर दिया तो दूसरा आपको इजीली याद हो जाएगा। और इमेज फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट का पोजीशन, इमेज का नेचर, ये सब आपने याद करना है बच्चों। ठीक है, तो एग्जाम में हमें ये आएगा। ठीक है बच्चों, आप ओके, ये हमारा हो गया इन केस ऑफ हमारा ये हो गया हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस वाला। आप हमारा नेक्स्ट बच्चों, हमने एक कॉनकेव लेंस लेना है, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस। ठीक है बच्चों, जब हमने यहाँ पे इस बीच में कॉनकेव लेंस लग दिया, तो इस कॉनकेव लेंस में हमें ये सब बनाने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, कॉनकेव लेंस में हम टेबल में सीधा ही हमारा कॉनकेव लेंस को रख देंगे, और यहाँ पे कॉनकेव लेंस के केस में फिर आप ये वाला चार्ट देख लेना बच्चों। ये इस वाले चार्ट में आपको देखेंगे दो पोजीशन। ठीक है, उस दो पोजीशन में तो एक हमारा इंफिनिटी होगा, और एक होगा हमारा बियॉन्ड सेंटर ऑफ बियॉन्ड हमारा ये ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है बच्चों, तो इसको आप कॉन्वेक्स मिरर के साथ कंपेयर कर लेना बच्चों। जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका ये सेम ही होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छा तरह से देख लेना आप। बाकी हम इसका रे डायग्राम कल करेंगे। थैंक यू।